जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। जी हाँ, हमारे साथ सोनू आजाद जी हैं, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। अनुराधाचार्य ने एक बयान था गोबर वाला, तो उनसे पूछेंगे क्या उनके उनके क्या विचार हैं, क्या नहीं रहेंगे, क्या बोल सकते हैं सोनू आजाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, इस पर एक विचार मैं रखना चाहूँगा, व्यक्त करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात ये पाखंडवादियों की सोच है, जो पाखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं। सनातन धर्म और कई ऐसे धर्म हैं जिनको बंटवारा करना चाहते हैं, जिनमें वो बंटवारा करना चाहते हैं, हर एक धर्म को अलग अलग करना चाहते हैं। ये पाखंडी बाबा हैं। इन पाखंडी बाबाओं को पहले समझो, इनके बारे में जानो, क्योंकि ये सबसे बड़े नपुंसक मानसिकता के लोग हैं। कैसे कह सकते हैं सोनू जी, आप किस देखो, आपका आप इस बात पे ही तर्क लगाइए कि वो व्यक्ति कहता है कि गोबर से आप उसके गेहूं निकालिए, मतलब उसको गाय को आप पहले गेहूं खिलाइए, गेहूं का जो भी है, उसके बाद में गोबर निकलेगा, गोबर को आप सुखाइए, उसमें से गेहूं निकलेगा, फिर से आप उसको पिसवा करके लाइए, मतलब चक्की पे जा करके उसको फिर उस स्त्री को खिलाइए जिस व्यक्ति की जिस स्त्री की नपुंसकता हो रही है, या फिर कह सकते हैं जिसके अंदर बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो क्या, सकता है भविष्य में? देखो, ऐसा भविष्य में नहीं, ये एक्चुअली होता है साइंस की चीज़ें। साइंस और फिजिकोलॉजी में इस चीज़ को ले सकते हैं। फिजिकल चीज़ें हैं ये, कभी कभी हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देता है, वो भी साइंस तौर पर होता है। लेकिन इसका जुड़ाव गाय के गोबर से कैसे हो सकता है, इस नपुंसकता के मानसिकता के लोग से मैं पूछना चाहूंगा, अनिरुद्धाचार्य से ये पूछना चाहूंगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि आप ये दर्ज करते हो कि गेहूं के खाने से नपुंसकता रुक जाएगी, तो मुझे बताओ कि आपके पिताजी ने भी यही किया होगा फिर तो। नहीं सोनू जी, नहीं, देखिए, आपकी माता जी ने भी यही किया होगा फिर से तो। क्योंकि ये साइंस की चीज है। क्योंकि आप साइंस पे भी मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई साइंस मैं सवाल दाग दूंगा तो साइंस चुप हो जाएगी। अरे घंटा चुप हो जाएगी, क्यों चुप हो जाएगी, मुझे इतना बताइए। आप जिस माइक का यूज कर रहे हैं, जिस पर बोल रहे हैं, वो भी साइंस की देन है। जिस कॉटन को आप यूज कर रहे हैं, जिस प्लास्टिक के कपड़े को आप पहन रहे हैं, वो भी साइंस की देन है। उसको भी रिसर्च किया गया था साइंस के द्वारा। तो इस चूतिया आदमी को ये समझाओ ना जाकर के यार, कि ये साइंस वाला कोई टॉपिक ही नहीं लेके आए। दावे से बोलते हैं, कहते हैं, उन्होंने कई जगह कई मीडिया को इंटरव्यू दिया है। भाई साहब, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स इतने नहीं होते अगर ये फॉर्मूला भी काम करता है इस पागल इंसान का तो। हाँ, जाहिर है, एक बात अलग कह सकते हैं, अगर इनके माता पिता ने इसको ट्राई किया हो तो ये हो सकता है। लेकिन माता पिता भी इस फॉर्मूला का इस व्यक्ति को थोड़ी ना बताएंगे, बताइए ना। ये व्यक्ति भी कहता है कि भैया आपकी शादी हो गई, क्या हो गई, कितने पति हैं? अरे घंटा पति के जान करके क्या करोगे भाई, बताओ मुझे। पति कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो टॉफी का डिब्बा लिया कि हाँ भाई एक टॉफी का डिब्बा है, इसमें कितने निकलती हैं? हाँ, निकल आती घर में 100-150। इसका मतलब ये कि आप उसकी तुलना इस चीज़ों से, इन चीज़ों से कर रहे हो कि वो वेश्या है एक तरीके से। क्योंकि वेश्या का कोई भी पति नहीं होता, जिसकी जितने भी होते हैं वो एक मतलब अलग रूप में होते हैं। तो अब उसकी मानसिकता या फिर उसकी तुलना आप एक वेश्या से कर रहे हैं। उसकी तुलना ये समझिए आप, क्योंकि एक व्यक्ति या स्त्री से सवाल करना इस चीज़ का कि आपके कितने पति हैं, क्योंकि वेश्या इस चीज़ को बता ही नहीं सकती। दूसरी बात, वो स्त्री बताती भी है कि अरे कितने हैं, ये भी पूछता है कितने। अरे कितने, कितने से क्या मतलब है, वो वेश्या तो है नहीं। एक स्त्री है, पतिव्रता नारी है, पति का सम्मान करती है, लेकिन आप उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कितने पति हैं। क्या जवाब देगी वो स्त्री इसको? हाँ, अगर वही स्त्री इसको पूछे, बाबा जी आपके कितने पिताजी हैं वैसे, बताइए ना। बिल्कुल। कि आप कौन से पिताजी के बच्चे हैं, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, पांचवें नंबर के, या फिर 20वें नंबर के? हो सकता है 25-30 पिता हों इसके, तो हो सकता है ये अपनी मानसिकता का है। तो लेकिन भाई साहब, इन चीज़ों से समाज की जो है आहत होती है, या फिर समाज के दिल को ठेस पहुंचती है। तो इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अगर इनका ज्ञान लेने भी जाते हो तो इनका ज्ञान बिल्कुल ना के समान है। इनका ज्ञान जो होता है वो इस तरीके की लहर है जिस तरीके से समुद्र में अपने आप को बहा देना। ये एक तरीके का समुद्र है, वो अज्ञान का समुद्र है। आप अपने जो है ज्ञान थोड़ा भी लेकर के जाएंगे, वहाँ अज्ञान होकर के आएंगे। ये ज्ञान की गंगा नहीं है, अज्ञान की गंगा है। अज्ञान की गंगा में जब आप बह जाएंगे तो आप ये समझिए कि ये भी है इसमें कि अज्ञान की गंगा है इसके पास में, लेकिन अज्ञान जिस इस व्यक्ति के अज्ञान में गिर गया वो बहना है इसमें, और कुछ नहीं होना है इसका। अच्छा सोनू जी, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं लसन उससे हुई है, और अरे क्या घंटा, क्या क्या, क्या रीजन है अरे इसका? भाई साहब, इस पर क्या हम तुलना करेंगे? राक्षस रावण, अरे ये चीज़ें बड़ी दिमाग खराब करती हैं। ये कभी साइंस को पढ़े ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनको चाहिए होता है समझ में बैठे हुए ये भौंक रहे हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता ये सारी बेसिकली चीज़ें। उन्होंने ये जो चैनल खोला है, जैसे कि कोई नहीं जा पाता उनके दरबार में, फिलहाल उनके अरे पास कौन घंटा, सी गुंजाइश यही होती तो है? है।
जो व्यक्ति उसके दरबार तक नहीं पहुंच पाएगा ना, उसने सोचा कि यार दरबार में ज्यादा लोग तो पागल बन ही नहीं सकते, तो मैं क्यों ना यूट्यूब चैनल खोलूं जिससे कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं और वो पागल इंसान बन जाए, मेरे लिए आकर्षित हो जाए और मैं उसको भी पागल बना सकूं, घर बैठे पागल बना सकूं। तो उसी तरीके से समाज भी इस ओर जाता जा रहा है, जो पाखंडवादी बाबा पाखंड फैला रहे हैं और लोग भी पाखंडवाद में शामिल हो रहे हैं। ये चीजें हैं इनकी, और कुछ नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं पाखंडवाद फैला रहे हैं? क्या आपके पास क्या एविडेंस देखिए evidence देखिए मैं बताता हूँ इसका एविडेंस, आप खुद देख लीजिए। मुझे किसी बाबा से बात करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन वो बाबा चाहे तो मुझसे जाकर के बहस कर सकता है किसी भी चीज़ पे, मैं उसको नकारूंगा नहीं। क्योंकि आप इनसे केवल एक सवाल कीजिएगा, जी बताइए। एक सवाल, मात्र एक सवाल, हर एक बाबा से एक सवाल कीजिएगा। अनिरुद्धाचार्य मोटिवेशनल भी मतलब लोगों को सिखाता है कि मोटिवेशन देता है कि ऐसे ऐसे। अनिरुद्ध और जो वो है धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी के बारे में, समाधान के बारे में बात करता है। बनना है तो उन जैसा बनो जो धनवंतरी चरक सुश्रुत थे। अब धनवंतरी चरक सुश्रुत कौन थे? इन पागलों को यही नहीं पता होगा तो क्या ये घंटा बजाएंगे समाज में? हाँ, धनवंतरी चरक सुश्रुत का एक्चुअल में बायोडाटा क्या था, पूरा एक्चुअल में वो किस तरह पे काम करते थे, कबीरदास क्या काम करते थे, रविदास क्या काम करते थे, संत तुकाराम क्या काम करते थे, इनको नहीं पता होगा। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उनका, मैं उनको मानता हूँ कि बहुत अच्छे ज्ञानी थे, वो लोगों को समाज की प्रेरणा देते थे। स्वामी विवेकानंद, इन पागलों ने जब उनको पढ़ा होगा ना, तभी तो ये उसका जवाब दे पाएंगे सही तरीके से, तभी तो उनको सही दिशा में पहुंचाएंगे। जब इन्होंने, इनकी सातों पुश्तें पाखंडवादी हैं इन बाबाओं की, तो ये क्यों पाखंडवादी नहीं होते? तो ये ना, मेरे माता पिता CBI ऑफिसर में जॉब कर चुके हैं और इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें, मतलब एक व्यक्ति सोचे कि मेरे पिताजी जो है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जैसे मान लीजिए एक तो कि मेरे पिताजी जो हैं CBI ऑफिसर थे, वो किसी चीज़ को दावा ही नहीं देते, वो केवल एक चीज़ साइंस को मानते थे। तो साइंस की चीज़ों को वो रिलेटेड करके चले ना। उन्होंने जब भी पढ़ा, विवेकानंद महाराज को पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध भगवान के बारे में सुना, जो लोग भगवान कहते हैं, बौद्ध के बारे में पढ़ा उन्होंने। और अम्बेडकर साहब को जो पढ़ लेगा वो ये चीज़ों में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये पाखंडवादी लोग हैं। तो ये पाखंडवाद पढ़ करके ही पहले से आ रहे हैं। दूसरी बात, इनका पाखंडवाद है ही नहीं कहीं, ये खुद ही पाखंडवाद बना रहे हैं, आगे पाखंडवाद चलाएंगे ये लोग। तो ये पाखंडवादी इसी तरीके से हैं, क्योंकि इन लोगों ने पाखंडवादी, मैंने आपको बोला कि मैं पाखंडवादियों को इसी तरीके बोल सकता हूँ कि जब इन लोगों ने स्वामी विवेकानंद को, संत ज्ञानेश्वर महाराज को, ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद शायद मैंने बोल दिया, उनको पढ़ना चाहिए इन लोगों को। अगर पढ़ना है तो भाई ओशो को भी पढ़ लियो ओशो तो तुम्हारे अच्छी तरीके से खटिया खड़ी कर देंगे तो ये है मानसिकता, आप ऐसी फैलाओ जो लोगों को पहुंच तक पहुंचा सकें, लेकिन मानसिकता ऐसी भी मत फैलाओ जो व्यक्ति की पहुंच से भी नीचे कर दे। तो इन बाबाओं को मैं सीधा चैलेंज देना चाहूँगा, बाबाओं अपना जो थोड़ा बहुत कमाई हो चुका होगा, थोड़ा नहीं बहुत कमाई हो चुका होगा, BMW, मर्सिडीज वगैरह वगैरह सारी गाड़ियाँ आपने खरीद ली, एस्मो जितना भी कर लिया। अरे पाखंडवाद जितना फैला था फैला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जा सकते हो, दूर जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके पास अपार हो चुका है, अब जा सकते हो। लेकिन अब तो कम से कम सुधर जाओ, लोगों के लिए पाखंडवाद की नींव तो मत बनो। ये चीज़ें हैं, पाखंडवाद इस तरीके से फैला रहे हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देख सकते हैं फिलहाल हमारे साथ सोनू आज़ाद जी थे। उन्होंने अनुराधाचार्य जी के बयान पर क्या टिप्पणी करी थी, आप देख सकते हैं फिलहाल हमारी वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अगली वीडियो जल्दी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।